Hello everyone, warm welcome to my channel Learn and Upturn. To regard or to honor the renowned works or some achievements in any fields, awards are given to praise their outstanding work and achievement. My today's topic is awards in India. इंडिया में जो नोटवर्दी अचीवमेंट्स के लिए, जो बड़े अचीवमेंट्स के लिए या कुछ आउटस्टैंडिंग काम के लिए किसी भी फील्ड में जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से अवार्ड्स हैं जिन्हें डिफरेंट फील्ड्स में प्रेसिडेंट के द्वारा या किसी रेनाउंड पर्सनालिटी के द्वारा ऑनर किया जाता है फॉर देयर आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ पर्सनल्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविलियन अवार्ड्स के बारे में और गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में। सिविलियन अवार्ड्स का मतलब है जो नॉर्मल सिटीजन्स जो होते हैं, जो हमारे फेलो सिटीजन्स होते हैं, जिन्होंने किसी भी फील्ड में, वेदर इट इज़ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, उस फील्ड में बहुत ही करेजियस, बहुत ही आउटस्टैंडिंग वर्क किया है, उन्हें सिविलियन अवार्ड्स के थ्रू ऑनर किया जाता है। सिविलियन अवार्ड्स में भी ऑनर की कैटेगरी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। देन हम बात करेंगे गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में। गैलेंट्री अवार्ड्स फोर्सेस को दी जाती है जो अपने सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए, हमारे कंट्री के लिए, जिन्होंने वॉर के समय एक्स्ट्रा करेज, फियरलेसनेस दिखाया है, अपनी कंट्री को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपनी फैमिली के बारे ना सोचते हुए उन्होंने मदरलैंड के बारे में सोचा है, सेल्फ सैक्रिफाइस किया है अपने लाइफ्स को। ऐसे लोगों को गैलेंट्री अवार्ड से, ऐसे आर्म्ड फोर्सेस जो हीरोज़ ऑफ इंडिया हैं, जिन्होंने हीरोइक एक्ट्स किया है, उन्हें गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिविलियन अवार्ड के अंतर्गत कौन कौन से अवार्ड्स आते हैं। तो सिविलियन अवार्ड्स के अंतर्गत आते हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री अवार्ड। आई रिपीट, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, 4 अवार्ड्स जो हैं वो सिविलियन अवार्ड्स के अंतर्गत आते हैं। अब सिविलियन अवार्ड्स किसे मिलता है? सिविलियन अवार्ड्स कोई भी हमारे फेलो सिटीजन्स को मिलता है जिन्होंने किसी भी फील्ड में आउटस्टैंडिंग वर्क किया है, रिमार्केबल वर्क किया है, जो रेनाउंड पर्सनालिटीज़ हैं, जिन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग इनक्रेडिबल काम किया है फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट, फॉर नेशनल अपलिफ्टमेंट और फॉर कल्चरल अपलिफ्टमेंट। ये अवार्ड को कौन देते हैं? ये अवार्ड हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट हर साल रिपब्लिक डे के दिन 26 जनवरी को ऑनर करते हैं रेसिपिएंट्स को। और इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1954 से। 1954 से आज तक ये अवार्ड हर साल 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे को माननीय राष्ट्रपति के द्वारा रिजर्व्ड रेसिपिएंट्स को दिया जाता है। सिविलियन अवार्ड को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें सबसे हाईएस्ट ऑनरेबल कैटेगरी है भारत रत्न की कैटेगरी। जिनका काम जिस किसी ने भी बहुत ही बेहतरीन काम किया है, उन्हें हाईएस्ट ऑनर ऑफ द कंट्री, हाईएस्ट ऑनर ऑफ द इंडिया, भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज पद्म विभूषण। सबसे पहले भारत रत्न है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज पद्म विभूषण, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज पद्म भूषण एंड फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज पद्मश्री। तो अब हम देख लेते हैं भारत रत्न किन्हें मिलता है। भारत रत्न अवार्ड उन रेसिपिएंट्स को दिया जाता है जिन्होंने साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर, पब्लिक सर्विसेज के फील्ड में बहुत ही रिनाउंड काम किया है, बहुत ही इनक्रेडिबल काम किया है। उन्हें भारत रत्न अवार्ड, जो कि भारत का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है, उससे सम्मानित किया जाता है। इस कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स में 2013 से स्पोर्ट्स के फील्ड को भी शामिल किया गया है। स्पोर्ट्स के फील्ड में जिन्होंने अपना इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस दिया है, बहुत ही अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, उन्हें भी इस कैटेगरी में भारत रत्न अवार्ड मिलता है। इस अवार्ड का जो शेप है वो पीपल के लीफ की तरह होता है और वो ब्रॉन्ज टोन का होता है, बीच में सन, सूरज का एम्ब्लेम बना होता है और देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा गया होता है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के बारे में, जो कि पद्म विभूषण अवार्ड है, जिसे भी आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विसेज के फील्ड में जिन्होंने रेनाउंड काम किया, जिन्होंने अच्छा काम किया है, उन्हें
इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इस अवार्ड में सेंटर में लोटस फ्लावर बना हुआ होता है और लोटस फ्लावर के ऊपर यानी अबव द लोटस फ्लावर एंड बिलो द लोटस फ्लावर पद्म विभूषण देवनागरी से लिखा गया होता है। बात करते हैं थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के बारे में, जो कि पद्म भूषण अवार्ड है, जिसे भी हर किसी फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज लाइक डॉक्टर्स, साइंटिस्ट। जिस किसी फील्ड में भी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया गया है, उसे इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इस कैटेगरी में जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, उन्हें भी शामिल किया जाता है। लाइक डॉक्टर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, अगर उन्होंने भी अपने क्षेत्रों में कुछ ऐसा काम किया है जो सम्मान के योग्य है, तो उन्हें भी सम्मानित किया जाता है पद्म भूषण अवार्ड से। और ये अवार्ड बिल्कुल पद्म विभूषण अवार्ड की तरह ही होता है। जो फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो पद्मश्री अवार्ड है, जिसे किसी भी फील्ड में अप्रिशिएबल अचीवमेंट्स के लिए फेलिसिटेट किया जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, चाहे कोई भी फील्ड हो। जिस भी फील्ड में जिन्होंने भी बहुत ही सम्मानजनक काम किया है, उन्हें इस अवार्ड से, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जो कि फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो ये तो हो गई सिविलियन अवार्ड्स के बारे में बात। अब हम बात करते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, गैलेंट्री अवार्ड्स हमारे आर्म्ड फोर्सेस को मिलता है उनके करेजियस एक्टिविटी के लिए, फियरलेस एक्टिविटी के लिए, हीरोइक एक्टिविटी के लिए, अपने मदरलैंड के ट्रिब्यूट के लिए, उन्हें ऑनर करने के लिए। जो हमारे हीरोज़ ऑफ द कंट्री हैं, उन्हें सम्मानित किया जाता है गैलेंट्री अवार्ड्स के द्वारा। अवार्ड 6 कैटेगरीज में दी जाती हैं: परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र एंड शौर्य चक्र। आई रिपीट, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र एंड शौर्य चक्र। गैलेंट्री अवार्ड्स को साल में 2 बार दिया जाता है। एक तो रिपब्लिक डे के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, और दूसरा इंडिपेंडेंस डे के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन। सिविलियन अवार्ड्स को सिर्फ रिपब्लिक डे के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन दिया जाता है, बट गैलेंट्री अवार्ड्स जो होते हैं उन्हें इंडिपेंडेंस डे के दिन भी फेलिसिटेट किया जाता है और रिपब्लिक डे के दिन भी फेलिसिटेट किया जाता है जो डिज़र्व्ड आर्म्स फोर्सेस हैं उन्हें। परमवीर चक्र से उन आर्म्ड फोर्सेस को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने वॉर के समय में, लड़ाई के समय में बहुत ही करेजियसली एंड फियरलेसली एक्ट किया है। महावीर चक्र, दिस इज़ द सेकेंड हाईएस्ट मिलिट्री ऑनररी अवार्ड आफ्टर परमवीर चक्र। इस अवार्ड से उन सैनिकों को, उन आर्म्ड फोर्सेस को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने वॉर के दौरान, चाहे वो कोई भी वॉर हो, वो एयर के थ्रू हो, सी के थ्रू हो, लैंड के थ्रू हो, कोई भी कंडीशंस में वो लड़ाई कर रहे हो, चाहे जो भी वेदर कंडीशंस हो, उन्होंने बिना किसी टर्बुलेंस और बिना किसी नेचुरल डिज़ास्टर से डरे हुए अपनी फियरलेसली देश के लिए लड़ाई किया है, ट्रिब्यूट किया है, सेल्फ सैक्रिफाइस किया है। उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इसी तरीके से वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र को उन आर्म्ड फोर्सेस को, उन गैलेंट्रियंस को सम्मानित किया जाता है, फेलिसिटेट किया जाता है जिन्होंने एनिमी के सामने, अपने दुश्मन के सामने बिना सर झुकाए वो डटे रहे और जिन्होंने अपने मदरलैंड की भी परवाह नहीं करी और जो डायरेक्ट एक्शन विद एनिमी में इन्वॉल्व रहे, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया, जिन्होंने इनक्रेडिबल सर्विसेज दिया अपनी कंट्री के लिए, उन्हें इन चारों अवार्ड से एज पर देयर वर्क सम्मानित किया जाता है। एज अ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, we generally pay our tribute and salute and honor our heroes of India, that is our gallantries, our armed forces who fights for us, our motherland in severe conditions. Really salute and hats off to their incredible work for our nation and for us. तो ये थे सिविलियन कैटेगरी और गैलेंट्री कैटेगरी में कुछ अवार्ड्स जो हर साल जो रेसिपिएंट्स हैं, जो डिज़र्व्ड रेसिपिएंट्स हैं, उन्हें फेलिसिटेट किया जाता है। अवार्ड्स इन इंडिया के बारे में अगर बात किया जाए तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, वेदर इट इज़ एसएससी, वेदर इट इज़ बैंकिंग, वेदर इट इज़ आईबीपीएस, जेपीएससी, यूपीएससी, जो भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम्स में अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है कि
पर्टिकुलर ईयर में, जिस साल भी आपका एग्ज़ाम है, पर्टिकुलर ईयर में भारत रत्न या पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री या गैलेंट्री अवार्ड्स में से अशोक चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, महावीर चक्र से, शौर्य चक्र से किन्हें सम्मानित किया गया है। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी भी है कि कौन कौन से सम्मानित प्रेस्टिजियस ऑनरेबल सिविलियन एंड मिलिट्री गैलेंट्रियन अवार्ड्स हैं। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिविलियन अवार्ड में कौन कौन से अवार्ड आते हैं या गैलेंट्री अवार्ड्स में कौन कौन से कैटेगरी में अवार्ड्स आते हैं। और फिर आपसे रेसिपिएंट्स का नाम भी पूछा जा सकता है कि इस साल किन्हें इस अवार्ड से फेलिसिटेट किया गया है। सो इसलिए for the competitive point of view also, and for general knowledge update, I thought this topic would be helpful for all the competitive students who are preparing for their competition exams, and also for your general knowledge update. This is very important topic. As far as we the citizens of India are concerned, we should also know what are the awards, what are the honorable awards which are given in our country. So with this, we wrap up our today's topic of awards in India, that is Civilian Award and Gallantry Award. If you have any doubts regarding these awards or any categories or anything regarding this topic, you can write down in comment section below. I will answer you then and there only. If you found this video useful and informative, you can subscribe to my channel Learn and Upturn. Also, you can like and comment on my videos, and you can share these videos with your friends and family as well, and you can share this video with all the people who are preparing for their competitive exams as well. Thank you so much for stopping by. Take care and bye.